स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, इस साल G20 होस्ट करने वाला जो देश है वो है भारत, और भारत ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता। कितने ग्रैंड स्केल पर जो अलग अलग मिनिस्टीरियल मीटिंग है वो कराई जाती हैं। कश्मीर के अंदर भी ये मिनिस्टीरियल मीटिंग हुआ था, चाइना इससे खुश नहीं था, चाइना ने बॉयकॉट किया था। अगले महीने आपको पता है सितंबर में जो लीडरशिप समिट है, अलग अलग G20 देशों के जो अलग अलग लीडर्स हैं वो आएंगे, और आपको पता है प्रगति मैदान में जो नया कन्वेंशन सेंटर बना है वहां पर उनको होस्ट किया जाएगा। ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन चाइना ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, और मुद्दा क्या है कि G20 के लोगों में अगर आप देखोगे तो वहां पर लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, और उसको एक प्रकार से रिजेक्ट किया है चाइना ने। ये आप देख सकते हैं, चाइना ऑब्जेक्ट्स टू वसुधैव कुटुंबकम मेंशन इन G20 पेपर्स। और इसी की वजह से क्या हुआ, मैं आपको आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा। G20 के जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उसमें ये जो संस्कृत में लिखा हुआ शब्द है वसुधैव कुटुंबकम वो मेंशन नहीं है। जी हां, इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और चाइना इसका विरोध क्यों कर रहा है, कैसे कर सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, और 11 अगस्त को लेट मी टेल यू स्टडी IQ 3 लाइव बैच स्टार्ट कर रहा है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच, कोई भी आप लेना चाहते हो, सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ध्यान रखिएगा, इन सभी के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, टेस्ट सीरीज, मतलब कुछ भी और लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, मैं आपको पहले लोगो दिखाना चाहता हूं जो कि रिवील किया गया था PM मोदी जी के द्वारा। ये आप देख सकते हैं G20 का लोगो है, यहां पर किस तरीके से जो लोटस सिंबल है वो बना हुआ है। इसको लेकर भी विवाद हुआ था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो भी मैं आपको मेंशन करूंगा आगे। लेकिन इस लोगो में आप देख सकते हो, यहां पर नीचे ये लिखा हुआ है संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो चाइना ने इसको लेकर ऑब्जेक्शन उठाया है। ये जो संस्कृत फ्रेज है इसको लेकर ऑब्जेक्शन उठाया है, और इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा इसको रिपोर्ट किया गया है। लेट मी टेल यू, रिसेंटली अगर आपको याद हो, जुलाई के एंड में यहां पर G20 के जो एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो हुआ था। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो, गोवा सेट टू होस्ट द प्रेस्टिजियस 4th G20 एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन 22 ऑफ जुलाई। तो 22 जुलाई को ये पूरा मीटिंग हुआ था, और ये मीटिंग बेसिकली क्या होता है कि जो ग्लोबली एनर्जी चैलेंजेस हैं, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर क्या करना है, इतना पोल्यूशन हो रहा है उसको लेकर क्या करना है, ये सारी चीजों को लेकर डिस्कशन हुआ था। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी के दौरान बताया जा रहा है कि यहां पर चाइना ने बड़ा ऑब्जेक्शन रेज किया था, और इसी की वजह से डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द आप देख रहे हो वसुधैव कुटुंबकम, ये मेंशन नहीं था। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत का जो थीम है इस बार का G20 का। देखिए, भारत को जो प्रेसिडेंसी है G20 की वो मिली थी पिछले साल दिसंबर के महीने में, जब PM मोदी, आपको याद होगा, बाली गए थे, इंडोनेशिया के पास था 2022 का। तो वहां पर उसके बाद से जब भारत के पास प्रेसिडेंसी आई तो PM मोदी ने ये जो आपका नया थीम है, जो लोगो है भारत की तरफ से, उसको अनवील किया था। और मेन मकसद यही था कि यहां पर इसको इंक्लूसिव बनाया जाए, ये एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरह लाया जाए, इंक्लूसिव बनाया जाए, तब ताकि सबको साथ में ले जाया जा सके। और इसीलिए आप देखिए, PM मोदी ने कहा था, इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी विल वर्क टू प्रमोट दिस यूनिवर्सल सेंस ऑफ वननेस। एंड इसी की वजह से हमारा जो थीम था वो था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जैसा कि हम जानते हैं कि यहां पर सबको साथ लेकर चलना। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था PM मोदी ने कि ये जो शब्द है वो बेसिकली महा उपनिषद से आता है, जो जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, जिसका मेन मकसद होता है कि जो जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, वैल्यू ऑफ लाइफ हैं, चाहे ह्यूमन की बात करें, एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबको एक साथ लेकर चला जाए, एंड देयर इंटरकनेक्टेडनेस ऑन द प्लैनेट अर्थ एंड इन द वाइडर यूनिवर्स। मतलब कि ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। हम किसी को भी डिस्ट्रॉय करेंगे तो हम अपने आप को हार्म करेंगे। और वसुधैव कुटुंबकम, आपको पता ही है कि इसको कॉमनली बोला जाता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, जो पूरी दुनिया है एक फैमिली है।
और चाहे पीएम मोदी ने कई बार इसका इस्तेमाल किया है, चाहे यूएन के स्पीच आप देख लीजिए, कहीं भी जाते हैं तो वो वसुधैव कुटुंबकम की अक्सर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये तो बड़ा ही अच्छा शब्द है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब चाइना इसको लेकर ऑब्जेक्ट कैसे कर सकता है। देखिए क्या हुआ, बताया गया इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट में कि 22 जुलाई को गोवा में जो मीटिंग हुई थी, वहां पर ये जो संस्कृत शब्द है उसको लेकर बोला गया चाइना की तरफ से, देखिए ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होता है। अगर आप देखोगे ना यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो वहां पर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन से? अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। ये 6 आपके यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ऑल्दो भारत की तरफ से कोशिश हुई है कि हिंदी को भी यहां पर लाया जाए। आपको याद होगा सुषमा स्वराज जी जब वो फॉरेन मिनिस्टर थी तो उन्होंने इसको लेकर थोड़ी पहल की थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी ऑपोजिशन आ रहा था। बेसिकली क्या होता है ना, यूनाइटेड नेशन में जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होते हैं, तो वहां पर जो भी कुछ नया डॉक्यूमेंट निकलता है, जितनी भी चीजें सामने आती हैं, तो उसको इन सभी के अंदर ट्रांसलेट करना होता है। तो बोला यह जा रहा था कि अगर इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया तो अगेन इसको लेकर काफी खर्चा होगा, हिंदी में भी सब कुछ टाइप करना पड़ेगा, ये सारी चीजों का हवाला दिया जा रहा था। खैर अभी तक हुआ नहीं है हिंदी यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो चाइना का यह कहना है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसी में हमें इन चीज़ों को मेंशन करना चाहिए, हमें यहाँ पर जो संस्कृत फ्रेज है उसको नहीं लाना चाहिए, ऐसा चाइना कह रहा था। अब क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा कि क्या ये सिर्फ चाइना ऑब्जेक्ट कर रहा था कि बाकी भी देश इसको लेकर आवाज उठा रहे थे? लेट मी टेल यू, चाइना इकलौता ऐसा देश था जिसको इससे प्रॉब्लम थी। यहाँ पर बाकी देशों का ऐसा कहना था कि क्योंकि इस समय करंट जो प्रेसिडेंसी है, चेयर है, वो भारत के पास है, तो भारत को हक बनता है वो जैसे चाहे इसको कर सकता है, और इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें खराब तो है नहीं। हम पूरे दुनिया को एक फैमिली बोल रहे हैं, एक साथ लेने की बात कर रहे हैं, चलने की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए, राइट। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं, चाइना अपने जिद पर अड़ा रहा और इसी की वजह से जो G20 का डॉक्यूमेंट था, अभी जो गोवा में सबमिट हुआ था, उसमें जो G20 का डॉक्यूमेंट था वहां पर यह संस्कृत शब्द को नहीं लिखा गया था, और वहां पर सिंपली यह लिखा गया, आप देख सकते हो, वी द G20 एनर्जी मिनिस्टर्स मेट अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी विद द थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। सिर्फ इतना लिखा हुआ था, वहां पर इसके बारे में, वसुधैव कुटुंबकम के बारे में मेंशन नहीं था। हाँ, ये आप कह सकते हो जो लेटर हेड होता है ना, जो जिसमें लोगो बना होता है, वो लेटर हेड में भले ही वो लिखा हुआ था, लोगो जो पूरा होता है, राइट, लेकिन यहां पर जब एक प्रॉपर सेंटेंस लिखा जाता है कि वी द G20 एनर्जी मिनिस्टर्स मेट अंडर दिस, तो वहां पर वसुधैव कुटुंबकम का नाम नहीं लिखा होता है। एंड नॉट जस्ट दिस, यहां पर यह भी बताया गया इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट में कि जितनी भी बाकी मीटिंग्स हुई हैं, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग की बात करिए, एजुकेशन मिनिस्टर, टूरिज्म, एनवायरमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जितने भी G20 के अंदर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, वहां पर सभी जगह वसुधैव कुटुंबकम को स्किप किया गया है, उसको नहीं लिखा गया है। हां, सिर्फ इकलौता ऐसा डॉक्यूमेंट है, वो है फॉरेन मिनिस्टर्स आउटकम डॉक्यूमेंट। आपको याद होगा कि फॉरेन मिनिस्टर्स का भी मीटिंग हुआ था न्यू दिल्ली में, एस जयशंकर साहब ने उसका पूरा चेयर किया था, और उसके अंदर हाँ ये लिखा हुआ था, आप देख सकते हो, इंडिया डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ इट्स G20 प्रेसिडेंसी वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो सिर्फ जो एस जयशंकर साहब वाला जो पूरा मीटिंग था उसके अंदर इसके बारे में मेंशन था, बाकी जितने भी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी उसमें ये संस्कृत शब्द को हटा दिया गया था। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, चाइना इस तरह की चीजें करता रहता है। खैर यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब थीम की बात हो ही रही है तो आपने देखा होगा ये जो लोटस है, जो लोटस बना हुआ है G20 के लोगों में, उसको लेकर भी कुछ विवाद हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जो है सवाल उठाया था कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी का जो सिंबल है लोटस, उससे मिलता जुलता, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कांग्रेस खैर उसको सवाल उठा रही थी। ठीक है, भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से ये बोला गया कि हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। बेसिकली जो 7 पेटल्स हैं लोटस के, वो रिप्रेजेंट करते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द ग्लोब, क्योंकि ये G20 की बात हो रही है, हर एक कॉन्टिनेंट से कंट्रीज आते हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द ग्लोब, साथ ही साथ 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक, जो म्यूजिक का नोट्स होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी, तो ये जो 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक है उसको रिप्रेजेंट करता है। सो G20 विल ब्रिंग द वर्ल्ड टुगेदर इन हार्मनी, ये भारत सरकार यहां पर कह रही थी। खैर यहां पर जाने से पहले, आई होप ये पूरा सब कुछ आपको समझ में आया होगा, जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, अभी जो गोवा वाली मीटिंग हुई थी एनर्जी मिनिस्टर्स की, उसके अंदर हुआ क्या, बेसिकली यहां पर कोई कंसेंसस नहीं जुट पाया। क्या होता है ना कि जब मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है G20 के और आपस में वो किसी चीज को लेकर एग्री हो जाते हैं, तब तो यहां पर ज्वाइंट कम्युनिकेशन इशू किया जाता है मीडिया के अंदर। लेकिन गोवा के अंदर ये जो मीटिंग हुआ था, वहां पर किसी भी प्रकार का ज्वाइंट कम्युनिकेशन नहीं इशू किया गया। यहां पर जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर हैं
आरके सिंह जी जो पावर मिनिस्टर हैं, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आरके सिंह जी, उनकी तरफ से एक आउटकम स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली जारी कर दिया गया था और एक समरी जारी कर दिया गया था। बेसिकली क्या है मुद्दा यहां पर यह आ गया था कि भारत और कई देश ऐसे चाहते थे कि जो फॉसिल फ्यूल का यूज है, चाहे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सबको धीरे धीरे यहां पर कट डाउन किया जाए, खत्म किया जाए। लेकिन यहां पर कई ऐसे देश हैं जैसे चाइना, सऊदी अरब, रशिया, साउथ अफ्रीका, वो यहां पर इसको अपोज करते हैं। उनका कहना है कि हम यहां पर जो कार्बन कैप्चर है उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम इसको अभी पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहते। खैर ये सब चीजें हो रही थी। आई होप कि आपको ये जो पूरा मुद्दा है जो काफी चल रहा था अभी कि आखिरकार चाइना इसको अपोज कैसे कर सकता है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, वो एक पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो G20 के बारे में 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, कोई भी आपको बैच लेना हो। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।